नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी। केंद्र वित्त मंत्रालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। केंद्र वित्त मंत्रालय ने अब 40 लाख रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। केंद्र वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अब 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर करने वाले कारोबारी जीएसटी से मुक्त हैं। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपए थी। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए के टर्नओवर करने वाले कारोबारी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल भुगतान कर सकते हैं। सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, मोटर फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। इससे पहले जून में इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था। देश भर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण अभी व्यापक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों पर 137 वैकेंसी निकाली है। सिविल इंजीनियरिंग की 120 और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की 17 वैकेंसी। इन पदों के लिए www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर 11 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। बिहार में बसों व अन्य सार्वजनिक वाहनों का परिचालन आज यानी मंगलवार से शुरू हो गया है। इसके लिए राज्य परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अब राज्य में बसों की सुविधा शुरू हो गई है। तो एक यात्री ने कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया है, अब बस सेवा फिर से शुरू हो। सामाजिक दूरी के उपायों का पालन करना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए साथ ही सैनिटाइजर को भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय लेने के बाद राज्य परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में एक पत्र सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लिखा। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार ईएसआईसी का दायरा बढ़ा रही है। इसमें 30,000 रुपये मासिक सैलरी पाने वाले भी शामिल होंगे। इसके पीछे का मकसद ज़्यादा सैलरी पाने वालों की इसकी योजना का फ़ायदा मिल रहा है। खबर है कि श्रम मंत्रालय ने ईएसआईसी का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को दिए। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जिन कारों की मासिक सैलरी 30,000 रुपये है उनको भी ईएसआईसी की मेडिकल व कैश बेनिफिट का फ़ायदा दिया जाए। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप महीने में 20 से ज़्यादा बार यूपीआई के जरिए भुगतान करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत लगभग सभी प्राइवेट बैंकों ने कर दी है और ₹2.05 से ₹5 तक चार्ज वसूल कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि यूपीआई के जरिए पेमेंट निःशुल्क होगा, लेकिन बैंकरों का तर्क है कि सिस्टम पर फालतू लेन देन की लोड से बचने के लिए यह चार्ज वसूलने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी अक्टूबर-नवंबर में 8 भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। इस भर्ती परीक्षा में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जूनियर इंजीनियरिंग सिलेक्शन एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम व अन्य एग्जाम भी शामिल हैं। एसएससी भर्ती परीक्षा 12 अक्टूबर से आयोजित करना शुरू करेगा। परीक्षाओं में इस तरह का आयोजन किया जाएगा। लगातार 2 परीक्षाओं के बीच कम अंतर हो। एसएससी 12 अक्टूबर से 18 नवंबर तक भर्ती के लिए परीक्षाएं पूरी करेगा। एसएससी ने जुलाई इन भर्ती परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की थी। अनलॉक 4 में दिल्ली के लोगों को सबसे बड़ी राहत मिलती है। कहा जा रहा है कि सरकार ने राजधानी में मेट्रो चलाने का फैसला लिया है। इसके लिए गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। हालांकि मेट्रो शुरू होगी तो लोगों को सारे नियमों का पालन करना होगा। खासकर मेट्रो में एंट्री करते वक्त स्कैनिंग से लेकर चेकिंग तक काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं कोरोना अपडेट में। भारत में कोविड-19 के मामले 31 लाख करोड़ आंकड़ों को पार कर चुके हैं। मंगलवार को 60,975 नए मामले सामने आए। अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में 24 लाख से ज़्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। मंगलवार सुबह अद्यतन किए जाने आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 884 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 52,390 हो गई है। इसमें संक्रमण के मामले बढ़कर 31,76,324 हो गए हैं, जिनमें से 7,04,338 लोगों का उपचार चल रहा है। 24,04,585 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। संक्रमण में कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि हम आपके राज्य का अपडेट आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।